राघव जी। अरे करण, तू आ गया यार। ए संभाल के, आधी पसली हो गया तू। चल आ बैठ, आराम से बैठ जा। अच्छा हो तू आ गया, तेरे बिना बहुत अकेला अकेला से हो गया था यार। I know, miss you too. इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारी बहुत मदद की जो आप इसे यहाँ ले आए। और गुरुजी, आप करण को वक्त पे हॉस्पिटल ले गए, शुक्रिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब उसने किया है। वही सब करवाता है। उसी की मर्जी से कोई यहाँ आता है और उसी की मर्जी से जाता है। ईश्वर सदैव तुम पर कृपा बनाए रखे। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेलकम। भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है? थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है यार। यहाँ हॉस्पिटल में मैं था और बीपी तेरा हाई लग रहा है। ये पसीना, ये काला धागा। हाँ यार, मेरा बीपी हाई हो गया है। हुआ क्या? अरे वो वैदे ही मेरे मम्मी पापा के सामने कुछ भी बोल रही थी यार। वो क्या? अरे मेरे पेरेंट्स के सामने बोलती है कि उसका और मेरा पास्ट कनेक्शन है कोई, कि वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। और तो और मेरी बहन निधि, उसका भी दिमाग खराब हो गया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया उसने। भाभी भाभी बोल रही थी उसको यार। बातें तो बातें, रिश्ते बना लिए उसने। उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है और तेरे टक्कर की है। हाँ, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन तेरे कान खींचने के लिए उसकी लंबाई जरूरी है। क्या बात कर रहे हो मम्मी? हाँ मम्मा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भाई, मेरे बोलने का मतलब है उनका आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आपने देखा नहीं अंदर कैसे उन्होंने बेझिझक होकर सबके सामने अपने दिल की बात कह दी। इसका मतलब क्या है कि वो आपको पसंद करती है, राइट? और आप भी उन्हें पसंद करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या है? आपको किस बात की नाराजगी है उनसे? अरे मैं नाराज वराज नहीं हूँ यार। मम्मी, मैंने आपसे कह दिया ना एक बार, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे कोई फीलिंग नहीं आती उसे देख के। राघव, तू पागल वागल हो गया है? इतनी अच्छी लड़की तुझे पसंद करती है और तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको बोल चुका हूँ ना, इस बात को यहीं खत्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। दैट्स इट। मैंने फैसला कर लिया। हाँ, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना कुछ सुनना है। राघव, बट भाई, मम्मा क्या हुआ है भाई को? अचानक से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं ये? तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी वैदे से डायरेक्टली बात करता हूँ कि बात क्या है। संभल के बेटा। मम्मा आइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। बात तो है, राघव को मैंने अपने वश में जो कर लिया है। राघव, मैं आ रही हूँ। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी नजर के सामने तो है पर नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं राघव से बात करना चाहती थी, पर अचानक से निधि के मुंह से भाभी निकल गया, तो सारी बातें, बोलने का तरीका सब बदल गया और राघव गुस्सा हो गया। मुझे लगा था कि राघव भी मुझे पसंद करता है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, वो तुम्हें पसंद करता है। अरे बाबा, मैं जानता हूँ वो बहुत बातें करता है तुम्हारी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके सपने में आती हो। और वो मेरे सपने में आता है, पर वो मुझसे नाराज क्यों है? बेटा, राघव ऐसा ही है, बेवजह नाराज हो जाता है और बेवजह नॉर्मल भी हो जाता है। उसका गुस्सा ज्यादा ठहरता नहीं है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हम कर देंगे। आई एम रियली सॉरी आज के लिए। वो
गलती से मुंह से। नो, इट्स ओके। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक बार राघव वापस आ जाए मैं खुद उससे डायरेक्टली बात करता हूँ। हम भी तो देखें कितने दिन गुस्से में रहता है, आखिरकार घूम फिर के तो हमारे पास ही आना है। आंटी, बेटा, मैंने तो तुझे अपनी बहू मान लिया। जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी मिली है। खुश रहो। कहाँ चली गई थी? और गई तो ऐसी गई कि वापस दिखी नहीं, और जब वापस दिखी तो मैं गया। टाइम पे आके संभाल लिया तुमने मुझे, नहीं तो मैं तो गिर ही जाता। कब से याद कर रहा था तुम्हें, कब से पुकारा था, लेकिन तुम आ ही नहीं रही थी। हाँ, क्यों नहीं आई? मैं गई कब थी बाबू? मैं तो यहीं थी, हर पल तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। इसी हवेली में तो थी मैं। यही घर है मेरा, यही मेरा ठिकाना। इतना परेशान मत हो, मैं ऐसे नहीं देख सकती आपको। तो क्या करूं? मुझसे भी देखा नहीं जाता। जब तुम नजर नहीं आती हो तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूं। एक तो मेरे घर वाले मेरे दुश्मन बने हुए हैं, मेरा रिश्ता जबरदस्ती किसी और के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो जानते नहीं है क्या कि मैं ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता अब, मैं खुद भी नहीं। वो तुम्हारा परिवार है बाबू, परिवार का प्यार अपनों के लिए हमेशा भला ही सोचता है। सोचने दो, रिश्ता जोड़ लो, मान लो उनकी बात। ऐसे कैसे मान लूं? नहीं मान सकते तो बता दो, फैसला सुना दो। तुम नहीं माने तो वो तो मान सकते हैं ना, है ना सही बात? सही कह रही हो तुम। बता देता हूँ सब कुछ आके, सुना देता हूँ अपना फैसला कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुम्हारे साथ तो मेरा रिश्ता पहले से जुड़ चुका है। बस सबको जाके बताना है कि मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं। चलो मेरे साथ। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो चुड़ैल की जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से इसके वश में आ चुका है। मुझे इसे रोकना होगा। अगर कहीं देर हो गई तो इसकी जान पे बनाएगी। मुझे इसे रोकना होगा। तू यहां फिर आ गया? आज तेरा मैं खात्मा ही कर देता हूं। मेरा सामान कहां गया? वो वहां है तेरा सारा सामान। तू कहां जा रहा है बुड्ढे? तुझे वहां नहीं, मेरे साथ कहीं और जाना है। क्या हुआ बुड्ढे? बहुत नचा लिया तूने, बहुत भगा लिया। तुझसे बच बच के सांसें ली है मैंने इस काम में। तुझसे छिप छिप के बरसों जिया हूं मैं, पर आज तू नहीं बचेगा। आज तेरी मौत तय है। चल तेरी इस प्यारी सी शक्ल पे तरस खा के तुझे एक और मौका देता हूं। भाग,
भाग, तुझे एक और मौका दिया, भाग। ऐसे ही तड़पाता है ना तू लोगों को। फर्क सिर्फ इतना है कि तू वो मिट्टी वाली राख डाल के तड़पाता है और मैं तुझ पर ये जादू करके तड़पाऊंगा। आज तक तूने शैतानों पर राज किया है, पर आज तुझ पर ये शैतान राज करेगा। आज तू मेरा जादू देखेगा। आज तू मरेगा, मरेगा तू। बहुत राख उड़ा ली तूने, आज मैं तुझे उड़ाऊंगा। बहुत तड़पा लिया तूने, आज तुझे मैं तड़पाऊंगा। तेरी चीख तो बहुत सुनी होगी तूने, आज मैं तेरी चीख सुनूंगा। ये पूरा आसमान सुनेगा, पूरा जंगल सुनेगा तेरी चीख, मौत की चीख। मैं बात करता हूँ। ये तो वैदेही के दादी और डैड है ना? अरे ये देखो, गुड न्यूज तो मिली नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन करने फैमिली आ गई। अरे दादी, डैड, वैदेही, What a pleasant surprise! आप लोग यहाँ? अरे इतने दिन हुए मिले नहीं थे ना, तो सोचा है चल के मिल ले। तो आ गए हम लोग। और ये शेकी भी है ना, तेरे बिना शेक शेक हो रहा था, तो इसे भी लेकर आ गई। अरे जो है सो है, अब बेटी को मिलने आए ना, चल प्यार कर बेटी को। चल 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 चल। बस ये मेरी दादी है, ये मेरे डैड है, और ये करण है। हेलो। हेलो। अच्छा, जब हम आए तो करण किसी गुड न्यूज के बारे में बात कर रहा था। क्या है गुड न्यूज? हाँ, वो बात दरअसल ये है कि ये मौसम अचानक बदल कैसे गया? लगता है कि तूफान आने वाला है। मम्मी, पापा, अरे वाह राघव बेटा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। कम। अब हर कमी पूरी हो गई। ये हमारा सुपरमैन है, सुपरमैन। जहाँ मुसीबत वहाँ ये, पता है, इसने हमारी जान बचाई थी गुंडों से। अरे बेटा राघव, तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं, खुश हूं, बहुत खुश। और मेरी खुशी की वजह है
और मेरी खुशी की वजह है संजना। ये मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी। मैं बहुत प्यार करता हूं उसे, शादी करना चाहता हूं। अरे वाह बेटा, आते ही गुड न्यूज दे दी हैं? लड़की पसंद? जी। आई एम सो हैप्पी। बेटा राघव दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बेटा तुम इसी गांव से हो? तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? अब राघव ने तुम्हें पसंद किया है और तुमने उसे पसंद किया है, तो शादी की तो बात करनी पड़ेगी ना, और मुहूर्त भी निकलवाना पड़ेगा। तो तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है बेटा? मेरा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में मैं अकेली ही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात मत कह, अपने आप को अकेला मत समझो। देखो राघव है ना तुम्हारा, उसका परिवार है, हम सब हैं। देख तू अपने आप को अकेली मत समझ, अब हम लोग ही तुम्हारा परिवार है। एक बात और, तुम्हारा कन्यादान मैं करूंगा। लगता है संजना ने अपनी चाल चल दी, उसका जादू चल गया। कालासुर का काम अब पूरा हो जाएगा। आप कौन? अरे आंटी, ये गुरुजी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अरे वाह, सही समय पे आए आप गुरुजी। मैंने सब सुन लिया है, रिश्ते की बात हो रही थी, है ना? इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। यूं समझ लीजिए कि इन दोनों का रिश्ता लिखा ही हुआ था। शायद किस्मत इसलिए राघव को यहाँ रामनामगढ़ लेकर आई है, शादी के लिए, इनको मिलाने के लिए। और सौभाग्य की बात यह है कि इस हफ्ते शादी के बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। बस जल्दी ही किसी अच्छे मुहूर्त में इन दोनों की शादी कर दी जाए। राघव, चल मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी है। गुरुजी, आप बैठिए, हम अभी आ रहे हैं। राघव, तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ भाई, आपको क्या हुआ है? आप कर क्या रहे हो? डू यू इवन रियलाइज आप अभी नीचे क्या कर कर आए हो? दीदी, तू आज कुछ नहीं बोलेगी, आज इससे मैं बात करूंगी। आज तक मैंने तेरी हर बात मानी, तेरे लिए तेरे पापा तक से लड़ गई, कहा कि बेटा है, जाने दो, जो चाहता है उसे करने दो। हमेशा तेरा साथ दिया, ये सोच के कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। आज तूने मेरे उस विश्वास को गलत साबित कर दिया। इतना बड़ा फैसला, अचानक इतनी बड़ी गलती, किसी से पूछा तक नहीं, और तो और मुझसे भी नहीं पूछा, डायरेक्ट लाके खड़ा कर दिया और फैसला सुना दिया। तो इतना बड़ा कब से हो गया है? मम्मी, बात छोटे बड़े की नहीं है, मैं संजना से प्यार करता हूँ। मैं भी नहीं जानता था पहले, लेकिन मेरा और उसका पहले का कोई रिश्ता है। रिश्ता ऐसे नहीं बनता, प्यार एक दिन में नहीं होता। शादी के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है, परखना पड़ता है। शादी ब्याह कोई एक दिन का मामला नहीं है, जिंदगी भर निभाना पड़ता है। माना कि आज के जमाने में शादी अपनी मर्जी से होती है, लेकिन उसके लिए बड़ों की रजामंदी भी जरूरी होती है। लेकिन तूने सारे बड़ों को इतना छोटा कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि वो लड़की बुरी है या गलत है, वो बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन तू उस लड़की को जानता कितना है? परख भी लिया, जान भी लिया, पहचान भी लिया। बात खत्म होगी, मैं उससे प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं होता। निधि, इधर आओ। देखो बेटा, ये आज का जो दिन है ना, और ये जो आज की बात है, ये बाकी सभी बातों से बड़ी है, अलग है। मैं आज चीखूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं तुम पर, लेकिन समझाऊंगा जरूर। शादी दो बराबर वालों में होती है,
नहीं नहीं, मैं पैसे की, धन की, इसकी बराबरी की बात नहीं कह रहा हूं। मन की, सोच की, अलग अलग रहन सहन की बात कर रहा हूं बेटा। समझ रहे हो ना राघव मैं क्या कह रहा हूं? वो लड़की गांव में पली बड़ी है, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करती है, और तुम शहर में पले बढ़े हो, आर्किटेक्ट हो। बेटा जीवन में गलतियां करो, पर कुछ भी गलत मत करो। ये तुम्हारी पसंद, ये 2 दिन का प्यार, अचानक से रिश्ता जुड़ना, ये सब गलत है राघव। प्यार कभी गलत नहीं होता पापा, और प्यार में कुछ भी सही गलत नहीं होता। मैं बस एक बात जानता हूं कि मैं संजना से बहुत प्यार करता हूं। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये पागल हो गया है, और इसके इस पागलपन में मैं इसका साथ नहीं देने वाली, समझे? बहुत प्यार करता हूं तुमसे संजना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।